सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज क्षेत्र का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो 21 जुलाई की रात का है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अपने कुछ साथियों के साथ होटल में खाना खा रहे एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो को लगभग 5 मिनट का है, जिसमें शुरुआत मारपीट से होती है, फिर नेता बाहर निकलते दिख रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल दिखता है, फिर नेता साथियों संग वापस लौटकर उसी युवक को पीटते दिख रहे हैं। इस मामले में पीड़ित युवक का कहना है कि वह अग्रहारी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था कि अचानक भाजयुमो के अध्यक्ष गौरव मिश्रा नशे में धुत होकर आए और पीटने लगे। किसी तरह से मैंने भागकर जान बचाई। वही इस मामले में भाजयुमो के अध्यक्ष गौरव मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर पुलिस प्रशासन से अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि मेरे ऊपर हमला किया गया, मेरी जान को खतरा। वहीं रेस्टोरेंट के मैनेजर दिनेश मिश्रा ने भी भाजयुमो के अध्यक्ष पर मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में सीओ डुमरियागंज जयराम ने बताया कि 21 जुलाई की रात एक रेस्टोरेंट में मारपीट हुई है। इस मामले में 3 पक्षों ने तहरीर दी है। तीनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मैं डुमरियागंज टाउन का रहने वाला हूँ। मैं एक निजी होटल अग्रहारी रेस्टोरेंट में खाना खाने अपने मित्र के साथ गया था। वहाँ पर सत्ता और शराब के नशे में धुत भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौरव मिश्रा बिना किसी बातचीत किए अचानक से गाली देते हुए और हमारे काउंटर पे आके हमारे साथ मारपीट किए और प्राणघातक हमला किए अपने साथियों के साथ। जैसा वीडियो वायरल वीडियो में आपने देखा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, उनके भाई और उनके साथियों द्वारा मुझ पर प्राणघातक हमला और मारपीट किया जा रहा है और मेरे ऊपर उल्टा 307 जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत करा दिया गया है, जो मेरे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जिला अध्यक्ष द्वारा मुझे मारा भी गया और मेरे ऊपर मुकदमा भी लिखा गया। इसकी शिकायत मैं उच्च अधिकारियों से करूंगा। आज हमने प्रेस वार्ता आप लोगों को बुलाया है और आप लोगों को मैं धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं कि आप लोग हमारे बुलावे पे आए और प्रेस वार्ता इस नाते बुलाया है कि जिला प्रशासन और माननीय पूज्य मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अपने जीवन की रक्षा, सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन से मिली धमकियों से बचने के लिए बुलाया है, क्योंकि आप लोग चौथे स्तंभ में आप लोग ही अंतिम पंक्ति की आवाज उठाकर समाज के प्रमुख पटल पर पहुंचाते हैं। क्या मामला हुआ है आपके साथ? आप सुरक्षा मांग रहे हैं और लोग आपको धमकी दे रहे हैं। आपको मालूम है कि मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ मौजूदा। मैं 12 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पदों पर कार्य करता आया हूँ। जब हमारी सरकार भी नहीं थी तब मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष भाजपा का था डुमरियागंज का, और इतना अपमान और तिरस्कार तो हमें कभी नहीं झेलना पड़ा जो आज हमें अपने समय में झेलना पड़ रहा है। ये मुझे भी कहते हुए बड़ी पीड़ा का अनुभव। विषय इस चीज का है, कल रात की घटना, हम लोग बगल के रेस्टोरेंट में गए, क्योंकि डुमरियागंज में एक अभी नया रेस्टोरेंट अग्रहारी रेस्टोरेंट खुला है, हम लोगों के शुभचिंतक का रेस्टोरेंट है, और उसमें भोजन करने के लिए हम हमारे जिला उपाध्यक्ष अवधेश चौधरी और हमारे एक साथी कुल मिलाकर 3 की संख्या हम लोग भोजन करने गए थे। और भोजन जो हम कर रहे थे वहाँ पर कुछ ऐसे अराजक तत्व बैठे थे जो पूर्व घात लगाए बैठे थे। कुछ देर पहले भी उन लोगों ने हमसे झगड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन हमने उसको इग्नोर किया था। होटल पहुँचने के बाद वो व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना शुरू किए। मैं टेबल तक पहुँच के पहले 1 बार दूर से मना किया, नहीं मानने पर उन्होंने हमारे साथ बहुत अभद्रता करी, मारपीट की, धारदार हथियार का प्रयोग किया। वीडियो भी आप लोगों के बीच में लोग भेजे हैं, पूर्ण तरह से उसको काट छाट कर आप लोगों को प्रस्तुत किया जा रहा है। पूरा होटल प्रबंधक के लोग, मतलब मेरे और मेरे साथियों के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। और मैं बचते बचाते जब डुमरियागंज थाने पहुंचा, मैंने सोचा कि लोकल का मामला है, हमको पुलिस ने कहा तहरीर दे दीजिए। हमने जो भी हमको उस समय उचित लगा, न्याय संगत लगा, हमने जो जेन्युइन था
वो हमने तहरीर दिया, थाने पर दिया और थाने देने के बाद मुझे बदनाम करने की साजिश रची गई। डॉक्टर के ऊपर बेवजह दबाव बनाया गया, गलत डॉक्टरी में रिपोर्ट लिखने के लिए दबाव बनाया गया, परंतु डॉक्टर दबाव में आकर सही तो नहीं लिखा, लेकिन गोलमोल रिपोर्ट देकर जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर को रेफर कर दिया। वहाँ हम 2:30 बजे रात में स्थानीय एसओ साहब से हमने कहा कि मैं जानता हूँ, चूंकि मैं सामाजिक मुद्दों से जुड़ा व्यक्ति हूँ, और थाना अध्यक्ष महोदय अगर आप इजाज़त दे तो मैं नहीं, दोनों पक्षों को आप सुबह डॉक्टरी कराइए, सुबह ही नौगढ़ में डॉक्टरी होती है। एसओ साहब ने कहा नहीं, इसी टाइम आप जाएंगे। हमने कहा कि इस टाइम मैं नहीं जा सकता, कहीं नहीं जाएंगे तो ज़बरदस्ती आपको भेजा जाएगा, और हमको ज़बरदस्ती भेजा गया। 10 घंटे तक 2:30 बजे रात में हमको डुमरियागंज पुलिस, जैसे मैं एक अपराधी हूँ वैसे मैं एक आतंकवादी हूँ, मुझे 10 घंटे तक बंद कमरे में रखकर और अंत में 11:30-12 बजे डॉक्टरी कराई गई। वहाँ हमारे खिलाफ बहुत षड्यंत्र किया गया, और हमने जब वहाँ विरोध किया तो यस्सो वहाँ जो लगे हमारे साथ गए थे डुमरियागंज पुलिस के जवान, उन्होंने सीधे कहा कि अगर आप ज़्यादा विरोध करेंगे तो आपका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। कप्तान साहब, मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ, डीएम साहब मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरी जान बचा लीजिए, नहीं तो डुमरियागंज पुलिस मेरी हत्या करा देगी। मैं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे बढ़ती राजनीतिक कद को देखकर, चूंकि मेरी माँ स्वयं बनमापुर विकास खंड से निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, मेरे भाभी अभी डुमरियागंज नगर पंचायत से पार्षद निर्वाचित हुई हैं। मैं जनता के बीच में जन भावनाओं की कद्र करते हुए जनता की सेवा करता हूं, जनता के लिए लड़ाई लड़ता हूं। मुझ जैसे जिम्मेदार के खिलाफ षड्यंत्र के तहत स्वयं मुकदमा करा के कुछ भूमाफिया इसी डुमरियागंज में किसी नंबर पर भूमाफियागिरी कर रहे हैं, कथित रूप से होटल के मैनेजर के रूप में एक पार्टी बनकर। आप लोग एप्लीकेशन पढ़िएगा, तहरीर पढ़िएगा, क्योंकि कोई भी संस्था, चाहे होटल हो, चाहे शैक्षणिक संस्था हो, चाहे सामाजिक संस्था हो, एक तरफा काम नहीं करती। लेकिन होटल प्रबंधन ने एक तरफा काम कराने के खिलाफ, मतलब मेरे खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ, जबकि मेरे भाई खिलाफ कोई राइफल का लाइसेंस नहीं निर्गत है। मेरे भाई खिलाफ जो लाइसेंस है वो मेरा भाई घर पे रखता है। जब मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे भाई सुनकर पैदल, आप सीसीटीवी दिखा सकते हैं, मतलब मनगढ़ंत मुकदमा। मैं सत्ता पक्ष में रहकर भी अपने आप को बहुत पीड़ित महसूस कर रहा हूं। मैं अपने जनप्रतिनिधियों से, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, डीएम साहब, कप्तान साहब से कहना चाहता हूं, साहब मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं, आप हमारी सुरक्षा, आप हमारी चिंता करिए, नहीं तो एक न एक दिन मुझे लगने लगा है कि मेरी हत्या करा दी जाएगी, मेरी हत्या करा दी। ये कौन लोग थे जिनसे आपका विवाद हुआ है? आप जानते हैं, एक हमारे डुमरियागंज में राजीव अग्रहरी हैं, मैं उनकी कोई गलती नहीं दूंगा, किसी न किसी के वो प्रायोजित प्रसंग है, और उन्हीं के चाचा बैठे हैं, आनंद प्रकाश जी, अंकित जी, सभी लोग राजीव जी के सगे चाचा हैं। राजीव जी का कृत्य पूरा डुमरियागंज जानता है, उसको मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। जो अपने चाचा की छोटी बेटी जो 17-18 साल की उम्र, उसके खिलाफ 419-20 लिखवा सकता है। जो अपने चाची जो डायलिसिस सेंटर पर है, उसके खिलाफ लिखवा सकता है। जो माननीय हमारे जनप्रतिनिधियों को केवल गुमराह लोग कर रहे हैं, मैं कुछ किसी के बारे में नहीं टिप्पणी करता हूँ। लोग जाते भैया गौरव आपको ऐसे कह रहे थे, गौरव, जबकि भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्य करता हूँ। आप हम पे भले स्थानीय पुलिस मेरे ऊपर बर्बरता करे, भारतीय जनता पार्टी अंतिम शव यात्रा जिस दिन डुमरियागंज पुलिस हत्या करा देगी, मेरी अंतिम यात्रा भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट के जाएगी। माननीय अपर मुख्य सचिव गृह, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, हमारी रक्षा करो, सुरक्षा करो, नहीं तो एक दिन ये गौरव जो डुमरियागंज के गौरव बनकर काम कर रहा है,
3 फीट के और 4 फीट के गज के नीचे मिट्टी में सो जाएगा और हमारा परिवार अनाथ हो जाएगा। मेरे परिवार को अनाथ होने से बचाइए, यही मैं स्थानीय प्रशासन से गुहार करता हूँ। कल दिनांक 21/7/23 को थाना डुमरिया क्षेत्रगत अग्रहरी मैरिज हॉल में रेस्टोरेंट में मारपीट की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में प्राप्त तारीख के आधार पर थाना डुमरिया में 3 अभियुक्त सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। सूचना प्रचलित है। जांच के क्रम में अग्रतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था